मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून? ये कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है। इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं। हमें मालूम है, इसीलिए तो जूते तुम्हारे मुंह के सामने रखे हैं। तुम जैसे गद्दारों से हम नहीं, हमारे जूते ही मुंह लगाते हैं। अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत ना ली हो तो ही मुझे हाथ लगाना। जब तक हमारे डिपार्टमेंट के गद्दार और खादी के कपड़े के पीछे छिपे हुए दरिंदे जिंदा रहेंगे ना, ये चिताई ऐसी ही जलती रहेगी। एक अदालत शतरंज की बिसात बन गई है, जहां कोई भी आकर कानून से खेल सकता है। लेकिन इन खिलाड़ियों को अगर मैंने सच्चा कानून नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी शिवाजी राव वागले नहीं। 15 अगस्त का दिन हो और टीवी पर तिरंगा फिल्म ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप टीवी पर चैनल सफल करके देख लीजिए, आपको किसी न किसी चैनल पर तिरंगा फिल्म नजर आ ही जाएगी। आज़ादी के पावन मौके पर देशभक्ति की भावना को देश के हर नागरिक के मन में गहराई तक संचारित करने वाली फिल्म है तिरंगा। तिरंगा फिल्म में राजकुमार, नाना पाटेकर और दीपक सिरके जैसे दिग्गज कलाकारों ने शानदार काम किया था। कई बार देखे जाने के बाद भी ये मूवी आज भी बेहद सबको पसंद आती है। इस फिल्म के संगीत की बात करें तो फिल्म का संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस फिल्म में कुल 8 गाने थे जो बेहद पसंद आए थे। गीतकार संतोष आनंद ने इस फिल्म के सभी गाने लिखे थे। वहीं इस फिल्म का डायरेक्शन किया था मेहुल कुमार ने। दोस्तों, सिनेमा वर्ल्ड की वीडियोस में आज आप जानेंगे भारतीय सिनेमा में देशभक्ति फिल्मों की लिस्ट में अपना बेहद खास मुकाम बनाने वाली फिल्म तिरंगा की कुछ रोचक कहानियों के बारे में। तिरंगा फिल्म के बनने की ये मज़ेदार और दिलचस्प कहानियाँ यकीनन आपको बेहद पसंद आएंगी। तो आइए जानते हैं तिरंगा फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट के बारे में। उस जमाने में जब फिल्म जगत में ये खबर फैली थी कि मेहुल कुमार अपनी फिल्म में राजकुमार और नाना पाटेकर को एक साथ ला रहे हैं, तो लोग हैरान रह गए थे। कई लोगों ने तो ये कह दिया था कि मेहुल कुमार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, लेकिन मेहुल कुमार ने लोगों की एक नहीं सुनी थी। हालांकि मेहुल कुमार के लिए ये सब कर पाना एक पहाड़ चढ़ने से कम नहीं था। फिल्म के लिए राजकुमार तो पहले ही हाँ कर चुके थे। हालांकि उस समय तक राजकुमार को ये नहीं पता था कि मेहुल कुमार नाना पाटेकर को भी इस फिल्म में लेने का इरादा बना रहे हैं। मेहुल कुमार ने जब नाना पाटेकर को फिल्म तिरंगा का ऑफर दिया तो नाना पाटेकर ने काम करने से साफ इनकार कर दिया था। नाना ने कहा था कि मैं केवल 8 फिल्मों में ही काम करता हूँ, कॉमर्शियल फिल्मों में काम करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं इस फिल्म में काम नहीं कर सकता। लेकिन मेहुल कुमार प्रहार फिल्म में नाना पाटेकर की एक्टिंग से काफ़ी इम्प्रेस थे, तो वे इसलिए किसी भी सूरत में नाना पाटेकर को इस रोल के लिए लेना चाहते थे। नाना पाटेकर के इनकार करने के बाद मेहुल कुमार ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम एक बार इस फिल्म की कहानी सुन लो, उसके बाद जो तुम फैसला करोगे वो मुझे मंजूर होगा। नाना पाटेकर ने मेहुल को अपने घर बुला लिया। मेहुल कुमार ने जब नाना पाटेकर को उनके घर फिल्म की कहानी सुनाई तो नाना पाटेकर को फिल्म की कहानी बेहद पसंद आई। घर पर ही मेहुल कुमार ने नाना पाटेकर से कहा कि फिल्म में कुल 14 सीन होंगे, इसलिए उन्हें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद नाना पाटेकर ने मेहुल कुमार के सामने शर्त रखी कि मेहुल कुमार वादा करें कि फाइनल एडिटिंग में उनका एक भी सीन नहीं काटा जाएगा, तभी वो इस फिल्म में काम करेंगे। मेहुल कुमार ने नाना पाटेकर का ये वादा मान लिया। उसके बाद नाना पाटेकर ने एक और शर्त रख दी। नाना पाटेकर ने मेहुल कुमार से कहा कि अगर उनके काम में राजकुमार ने किसी भी तरीके से टांग अड़ाई या टांग अड़ाने की कोशिश की तो वो उसी समय फिल्म छोड़ देंगे और फिल्म पूरी होने की परवाह बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मेहुल कुमार ने नाना पाटेकर की ये भी शर्त मंजूर कर ली थी। जब नाना पाटेकर ने फिल्म के लिए पूरी तरीके से हाँ कर दी, इसके बाद घर आकर मेहुल कुमार ने राजकुमार को फ़ोन लगाया और उन्हें बताया कि तिरंगा के सेकंड लीड हीरो के लिए उन्होंने नाना पाटेकर को फाइनल कर लिया है। ये सुनकर राजकुमार काफ़ी निराश हुए थे। दरअसल राजकुमार जानते थे कि नाना पाटेकर बहुत गुस्सैल हैं और वो सेट पर जब भड़कते हैं तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। तब मेहुल कुमार ने राजकुमार को भरोसा दिलाया कि नाना पाटेकर ऐसे नहीं हैं जैसा कि मीडिया में उनके बारे में कहा जाता है। हाँ, उनके साथ हाई टेम्परामेंट की दिक्कत है, लेकिन अगर आप उनके काम में कोई टांग नहीं अड़ाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। इस बात पर राजकुमार ने मेहुल कुमार से वादा किया कि वो नाना पाटेकर के काम में बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ाएंगे। राजकुमार ने अपना वादा निभाया भी। उन्होंने नाना पाटेकर के किसी काम में टांग नहीं अड़ाई और पूरी फिल्म बिना किसी परेशानी के शूट हो गई। उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में राजकुमार की इमेज एक ऐसे इंसान की बन चुकी थी जो किसी को भी कुछ भी बोल देते थे। राजकुमार जब मजाक के मूड में होते तो वे इस बात की परवाह नहीं करते कि सामने वाले को उनका मजाक बुरा लगेगा या नहीं। इसी वजह से नाना पाटेकर उनके साथ काम करने से बच रहे थे। लेकिन मेहुल के भरोसा देने के बाद ही फाइनली नाना काम करने के लिए मान गए थे। उधर राजकुमार ने भी मेहुल से किया वादा निभाया। उन्होंने न तो नाना पाटेकर के किसी काम में टांग अड़ाई और ना ही किसी किस्म का उनसे मजाक किया। फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों में जरा भी दोस्ती नहीं दिखाई देती थी। दोनों एक साथ बैठना तक पसंद नहीं करते थे। फिल्म के कई सीन इन दोनों के साथ शूट किए गए थे,
लेकिन फिल्म देखकर किसी को भी नहीं लगा था कि ये दोनों असल जिंदगी में एक दूसरे से बात तक नहीं करते। सेट पर नाना पाटेकर अपना काम खत्म करके चुपचाप बैठ जाते, जबकि राजकुमार अपने स्वभाव के मुताबिक फिल्म के दूसरे कलाकारों के संग खूब मस्ती मजाक किया करते थे। राजकुमार का ये स्वभाव नाना पाटेकर को भी धीरे धीरे पसंद आने लगा था। शूटिंग के आखिरी दिनों में नाना पाटेकर राजकुमार के थोड़ा करीब आने लगे। वहीं राजकुमार को लेकर उनके दिल में जो गलत फहमियाँ थी वो भी अब कम होने लगी थी। नाना पाटेकर का बदलता रुख देखकर राजकुमार ने भी अपनी तरफ से ज़्यादा अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया था। वो अक्सर नाना पाटेकर के लिए अपने घर से टिफिन पैक कराकर लाते थे और फिर दोनों साथ में लंच किया करते थे। तिरंगा फिल्म की शूटिंग के पहले दिन का भी किस्सा बड़ा अनोखा है। दरअसल सारी तैयारियां पूरी करने के बाद जब मेहुल कुमार राजकुमार के आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोगों ने एक गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था। थोड़ी देर बाद देखा कि उन लोगों की भीड़ अब कम हो चुकी थी और उस गाड़ी में से राजकुमार निकल कर आ रहे थे। वो कार एक टैक्सी थी। मेहुल कुमार ने जब राजकुमार से पूछा कि आप अपनी गाड़ी छोड़कर टैक्सी से क्यों आए, इस बात पर राजकुमार ने जवाब दिया कि मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और मैं शूटिंग के पहले दिन देर से नहीं आना चाहता था। अगर मैं सेट पर देर से आता तो लोगों को मेरे बारे में बातें बनाने का मौका मिल जाता और इसी तरीके से मेरी इमेज खराब होती रहती। दोस्तों, तिरंगा फिल्म 29 जनवरी साल 1993 को रिलीज़ हुई थी। कहाँ एक समय पर फिल्म जगत के लोग कह रहे थे कि ये फिल्म पूरी बन ही नहीं पाएगी और बनने से पहले ही बंद हो जाएगी। वहीं मात्र 6 महीनों में ये फिल्म शूट भी हुई और रिलीज़ भी हो गई थी। फिल्म को लोगों ने बेहद पसंद भी किया था। इस फिल्म के सभी शोज हाउसफुल चल रहे थे, लेकिन 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए 13 बम ब्लास्ट में से एक ब्लास्ट दादर प्लाजा के सिनेमा में भी हुआ, जहां तिरंगा फिल्म का हाउसफुल शो चल रहा था। उस सिनेमा हॉल में मौजूद 10 लोग मारे गए थे, जबकि 35 लोग घायल हो गए थे। तिरंगा फिल्म का म्यूजिक भी बेहद पसंद किया गया था। फिल्म का टाइटल ट्रैक मेरी जान तिरंगा है आज भी बेहद पसंद किया जाता है। वहीं इस फिल्म का राखी सॉन्ग भी रक्षाबंधन पर आपको सुनने को मिल ही जाता है। वहीं फिल्म का एक अन्य गाना पीले पीले मेरे राजा पीले पीले मेरे जानी आज हर पार्टी में बजाया जाने वाला गीत बन चुका है। इस गीत से जुड़ा एक रोचक किस्सा यूं है कि इस गीत में नाना पाटेकर को नाचना था, लेकिन इससे पहले नाना पाटेकर ने किसी फिल्म में डांस नहीं किया था। इस वजह से इस सीन की शूटिंग के समय नाना पाटेकर बेहद नर्वस थे। गाने में नजर आए बाकी कलाकारों ने तो शराब के चंद घूंट भी पी लिए थे, लेकिन नाना पाटेकर ने बिना शराब पिए ही उस गाने में डांस किया है। वहीं तिरंगा फिल्म का म्यूजिक खिलाड़ी फिल्म के गोल्डन जुबली फंक्शन में रिलीज किया गया था और मज़ेदार बात यह है कि इसी फंक्शन में शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर का भी म्यूजिक रिलीज किया गया था। राजकुमार और नाना पाटेकर ने पहली और आखिरी बार तिरंगा फिल्म में ही साथ काम किया था। इसके बाद ये दोनों सुपरस्टार किसी भी अन्य फिल्म में फिर साथ नहीं दिखे। तिरंगा फिल्म से पहले राजकुमार मेहुल कुमार के साथ मरते दम तक और जंगबाज फिल्मों में काम कर चुके थे और ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक चली थीं। तिरंगा फिल्म मेहुल कुमार और राजकुमार की भी आखिरी फिल्म थी। वहीं मेहुल कुमार और नाना पाटेकर की अन्य फिल्मों की बात करें तो तिरंगा के बाद मेहुल ने नाना पाटेकर के साथ क्रांतिवीर और कोराम फिल्म में साथ काम किया था। इनमें से क्रांतिवीर फिल्म ने तो बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त सफलता हासिल की, लेकिन कोराम फिल्म जिसमें नाना पाटेकर के साथ अमिताभ बच्चन भी थे, ये मूवी बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। वहीं हीरोइन को लेकर बात करें तो फिल्म तिरंगा में ममता कुलकर्णी संध्या गुप्ता के रोल में नजर आई थीं, जबकि पहले इस रोल के लिए एक्ट्रेस फरीन को कास्ट किया गया था, लेकिन किन्हीं वजहों से फरीन ने ये फिल्म छोड़ दी थी। ऐसे में ये फिल्म ममता कुलकर्णी को मिल गई। मज़ेदार बात तो ये है कि इसी फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मेहुल कुमार ने भी इस फिल्म में एक्टिंग की थी। मेहुल कुमार ने इस फिल्म में M.K. तिवारी नाम के म्यूनिसिपल ऑफिसर का एक छोटा सा किरदार निभाया था। दोस्तों, वहीं इंस्पेक्टर शिवाजीराव वागले के लिए मेहुल कुमार की पहली पसंद नाना पाटेकर नहीं थे। सबसे पहले मेहुल कुमार ने ये रोल रजनीकांत को ऑफर किया था। मेहुल कुमार रजनीकांत को इस रोल के लिए इसलिए भी लेना चाहते थे क्योंकि रजनीकांत का असली नाम शिवाजी राव ही है। रजनीकांत को भी तिरंगा फिल्म की स्क्रिप्ट बेहद पसंद आई थी, लेकिन फिल्म में मेन लीड में राजकुमार थे तो रजनीकांत ने ये फिल्म साइन नहीं की थी। जब रजनीकांत ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया था तब मेहुल कुमार नसरुद्दीन शाह के पास गए थे, लेकिन नसरुद्दीन शाह ने भी राजकुमार की वजह से इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। इसके बाद फिर मेहुल कुमार को नाना पाटेकर की ओर मुड़ना पड़ा और आखिरकार शिवाजीराव वागले का किरदार नाना पाटेकर को ही मिला। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना तिरंगा फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई शख्सियत के साथ। देखते रहिए सिनेमा वर्ल्ड।